बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं जो आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुन रहे हैं। नारद जी के समझाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब राजा चित्रकेतु को कुछ ज्ञान हुआ तो उन्होंने नारद जी और अंगीरा ऋषिश्वर को पहचान कर उनके पैर आंसुओं से धोकर कहा कि हे मुनिंद्रो, मुझ दीनहीन पर कृपा कर इस मृत्यु को भी फिर जिला दो, जिससे मेरी दुखित आत्मा में कुछ संतोष प्राप्त हो। ये सुन नारद जी ने जोग बल से राजा चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को बुलाकर कहा, हे मृत शिशु की आत्मा, तू इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर अपने रोते हुए माता पिता को आनंदित कर। नारद जी के ये वचन सुनकर उस आत्मा ने कहा, हे मुनिनाथ, मैं कोई किसी का पिता और कोई किसी का पुत्र नहीं है, क्योंकि ये संसार केवल अपने कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है और इसलिए जीव कर्मानुसार कभी किसी का पुत्र और कभी किसी का पिता बन जाता है। ये राजा चित्रकेतु मेरा कई बार पिता बना और कई बार पुत्र बन चुका है। अब मैं आपके सामने केवल एक जन्म का वृत्तांत कहकर इस कहानी का यही अंत करता हूँ। सो आप सब सावधान होकर सुने। इससे पहले जन्म में ये राजा चित्रकेतु और मैं दोनों राजा थे। सो राज्य मध्य में आकर इसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। पहले तो कुछ दिन अपनी सेना सहित इससे युद्ध करता रहा, परंतु बाद में हार कर एक गुफा में जा छिपा। सो इसने मुझे तलाश कर गिराने पर भी मार दिया। इसलिए मैंने इसके पुत्र होकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया है। तथा ये रानियां पिछले जन्म में चींटियां थी। सो मैंने दातन करते समय इनके बिल में पानी का लोटा गिरा दिया था, इससे ये मर गई और इस जन्म में रानियों ने होकर तथा मुझे विष देकर अपने पिछले जन्म का बदला ले लिया है। इसलिए हे मुनिनाथ, जो इस प्रकार भी ये राजा मेरा शोक करे तो इससे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उस जीव आत्मा के मुख से ये चार बात सुनकर राजा और रानी को ज्ञान हो गया और उसके मन से बिल्कुल शोक जाता रहा। तत्पश्चात यज्ञ कर उनसे अन्य रानियों के पाप का प्रायश्चित किया गया और राजा चित्रकेतु उसी समय घर को छोड़कर अंगीरा ऋषि के बताए हुए मंत्र से शेष भगवान की तपस्या करने लग गया। इसके बाद शेष जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन देकर उसी शरीर से गंधर्वों का राजा बना दिया और सब जगह जाने वाला एक अत्यंत सुंदर विमान दे दिया। हे राजन, तत्पश्चात राजा चित्रकेतु परमेश्वर का भजन करता हुआ अपनी स्त्रियों सहित आनंद से उस विमान में बैठकर सैर सपट्टा करने लगा। पार्वती जी का राजा चित्र को शाप देना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर सैर करता हुआ कैलाश पर्वत पर जा निकला। जब उसने शिवजी को पार्वती को अपने वामंग बैठाकर ऋषिश्वरों के सामने ज्ञान उपदेश करते देखा तो ये कहकर हंस दिया कि देखो, ब्रह्म ज्ञानी तपस्वी और महादेव होने पर भी शिवजी कामियों की तरह सभा में स्त्री सहित बैठे हैं। ये राजन, राजा चित्रकेतु के ये वचन सुनकर महादेव जी तो मुस्कुराकर कुछ नहीं बोले, परंतु पार्वती जी ने उसे ये शाप दे दिया कि हे गंधर्व, तू जाकर राक्षस हो जा और अपने हंसने का दंड पा। चित्रकेतु ने जब ये श्राप पार्वती से सुना तो विमान से नीचे उतरकर और हाथ जोड़कर इस प्रकार से स्तुति कर कहने लगा, हे माता, आपने श्राप देकर मेरा कल्याण ही किया है और मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे लिए वरदान और शाप तथा नरक और स्वर्ग एक समान है। मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव जी को ज्ञान उपदेश कर सकूं, किंतु मेरे कहने का ये आशय था
कि कहीं संसारी मनुष्य आपके इस शुद्ध विहार से निर्लज न हो जावें, क्योंकि महाजनों येन गता सपंथा अर्थात प्राणी बड़े बूढ़ों के आचरणों पर चला करते हैं। इसलिए संसारी पामर पुरुषों के लिए आपको सदा उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। हे जननी, आप जगदम्बा हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं तथा आप अपनी इच्छा से इस संसार का उत्पन्न पालन पोषण और नाश करते हैं। इसलिए मेरा जो अपराध हो गया हो उसे क्षमा करें। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ऐसा कहकर चित्रकेतु तो विमान पर चढ़ चले गए और भगवान शिव उसके शील और ज्ञान की बढ़ाई कर पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, आपने भगवान के भक्तों की शीतलता देखी, जो इतना शाप सुनकर भी मन में तनिक विचलित न हुए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वही राजा चित्रकेतु पार्वती के शाप से वृतासुर हुआ था और अंत समय उसके ज्ञान उत्पन्न होने का यही कारण था कि सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो कोई इस चित्रकेतु राजा की कथा कहेगा अथवा सुनेगा, परमेश्वर की कृपा से वह संसार में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाएगा। श्री सुखदेव जी का सविता और देवताओं की कथा कहना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सम्मुख सविता आदि देवताओं की संतान की कथा कहता हूँ। सविता देवता की तृष्णी नाम की स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 पुत्र और सवित्री आदि 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। भाग देवता के सिद्धि नाम की स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता के पूर्णमास आदि 4 पुत्र और उर्गादिक 4 कन्या, अग्नि देवता के कृतिका नाम की स्त्री से पुरुष आदि 4 पुत्र, वरुण देवता के शर्षरानी नाम वाली स्त्री से वाल्मीकि आदि 2 पुत्र, मिला वरुण देवता के अगस्त्य और वशिष्ठ 2 पुत्र और इंद्र की पुलोमा स्त्री से जयंत आदि 3 पुत्र तथा वामन भगवान के कीर्ति नामक स्त्री से सुबल नाम के पुत्र हुए। कश्यप के दिति नाम वाली स्त्री से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 पुत्र और हिरण्यकश्यप की कियादु नाम की स्त्री से सिंहनाद, प्रहलाद और आह्लाद नामक 3 पुत्र और सिंह की नाम की कन्या उत्पन्न हुई तथा वह कन्या विप्रचिति को ब्याई गई और उससे राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिंहलाद के पंचजन्या और वाताजी, जिसको अगस्त मुनि ने मारा था, 2 पुत्र प्रहलाद के महिषासुर और वाष्कल 2 पुत्र, प्रहलाद के विरोचन और विरोचन के बलि तथा बलि के बानासुर आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, दिति के गर्भ से मरुद्रन आदि 49 बालक उत्पन्न होकर इंद्र के समान देवता बन गए। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, आप पहले ये बता ही चुके हैं कि दिति दैत्यों की माता है, सो उसके देवता किस प्रकार उत्पन्न हुए। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान ने वराह और नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब दिति उदास होकर सोचने लगी कि हाय, मुझे अभागिन के दोनों पुत्र इंद्र के बहकाने पर विष्णु भगवान ने अवतार धारण कर मार दिए। इसलिए चोर को नहीं बल्कि चोर की माता को मारकर चोरी के सब बीजों को नष्ट कर देना चाहिए, अर्थात किसी उपाय से इंद्र को ठिकाने लगाकर मेरी संतान को सदा के लिए सुखी बना देना चाहिए, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
अर्थात जब इंद्र ही नष्ट हो जाएगा तब भगवान को अवतार धारण करने के लिए कौन कष्ट देगा। हे राजन, दिति ने ऐसा सोचकर अपने पति की अत्यंत प्रेम से सेवा करनी आरंभ कर दी। तत्पश्चात एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे दिति, मन इच्छा वरदान मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारे पर बड़ा प्रसन्न हूँ। दिति कहने लगी, हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे गर्भ से इंद्र का मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। ये सुन कश्यप जी बहुत उदास हुए, परंतु वचनबद्ध होने से कहने लगे, हे दिति, मार्ग शीर्ष का वर्ष धारण करें तो तेरे वश ऐसा पुत्र होगा। दिति ने कहा, प्राणनाथ, मुझे उस व्रत की विधि बता दीजिए जिससे उसको शीघ्र आरंभ कर सकूं। कश्यप जी कहने लगे, हे मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष से ये व्रत आरंभ कर 1 वर्ष किया जाता है। इसमें दिन में सोना, झूठ बोलना, नंगे होकर स्नान करना, खुले बार रखना तथा दुष्टों से संभाषण करना बिल्कुल मना है। इसलिए इन नियमों का पालन कर शुद्ध तन मन से लक्ष्मी सह भगवान नारायण और सावित्री का ध्यान 8 पहर करके ब्रह्मचार्य का पूरा पालन करना। हे दिति, यदि ईश्वर की कृपा से तेरे व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा तो तेरे वश्य इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। हे राजन, इसके बाद दिति ने जब उस व्रत को आरंभ कर दिया तो इंद्र अपने मन में सोचने लगा कि दिति के व्रत का निर्विघ्न समाप्त होना तेरी मृत्यु होना है, सो किसी प्रकार उसके व्रत को भंग करना चाहिए। ये सोच इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर दिति के पास आ गया और उसकी तन मन से खूब सेवा करने लगा और दिति भी उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न रहने लगी। परंतु ज्यों-ज्यों व्रत की अवधि समीप आती थी त्यों तो इंद्र की जान निकलती जाती थी तथा दिति के गर्भ को बढ़ता हुए देख इंद्र को अंधेरी आती थी। हे राजन, ईश्वर की कृपा से एक दिन दिति केश खुले रख कर जूठे मुंह सो गई। सो इंद्र जो इसी अवसर की खोज में था, अपना मच्छर के समान रूप धारण कर दिति के मुख द्वारा उसके गर्भ में घुस गया और वहां जाकर उसने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब वह 7 भाग रोने लगे तो इंद्र ने उसके एक के फिर 7 भाग कर दिए, परंतु व्रत के पुण्य के प्रताप से वह 49 भाग होने पर भी जीवित रहे तथा रोकर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हे इंद्र, आप हमें वृथा कष्ट मत दीजिए, हम आपके शत्रु न होकर सदा आपकी सहायता करते रहेंगे। ये सुन इंद्र ने कहा, हे भाइयों, आपका नाम मैंने मरुत रख दिया है, सो आप सदा मेरे साथ रहा करोगे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद वह 49 मारू गण इंद्र के साथ गर्भ से बाहर आ गए और फिर इंद्र ने अपना असली रूप धारण कर लिया। इंद्र को सन्मुख देखकर दिति कहने लगी, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र के लिए व्रत किया था, सो तुम्हारे साथ इन 49 पुत्रों को जन्म लेना क्या अर्थ रखता है। इसके बाद इंद्र ने हाथ जोड़कर आदि से अंत तक सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर दिति कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और अब मेरे चित्त में तुम्हें मारने का कोई विचार अवशेष नहीं रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि इन 49 पुत्रों के साथ तुम सदा आनंद से रहो। हे राजन, तत्पश्चात प्रसन्न होता हुआ मरुत गणों के सहित इंद्रलोक में चला गया और आनंद से वहाँ का राज्य करने लगा। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को पुंसवन व्रत की विधि बताना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, कृपा कर इस पुण्यदाता व्रत का नाम बताकर इसकी सम्यक प्रकार से विधि बताने का कष्ट कीजिए। ये सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को करना चाहे वह पहले पति की सेवा से प्रेम कर उसकी आज्ञा प्राप्त करे। इसके बाद मार्गशीर्ष की अमावस्या को स्नान कर मार्ग देवता की चित्त लगाकर कथा सुने। तत्पश्चात शुक्र की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मलकर फिर स्नान करे।
फिर प्रतिपदा से व्रत को आरंभ कर सदा ब्रह्मचार्य से रह शास्त्रानुसार लक्ष्मी सहित भगवान नारायण और सावित्री की पूजा तन मन से करती रहे तथा नित्य प्रति खीर की आहुति देकर और भगवान के भोग लगाकर एवं ब्राह्मणों को जिमाकर फिर आप प्रसाद पाती रहे। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत धारण कर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विधि पूर्वक उदापन करें। हे राजन, उदापन में आचार्य शैया दान, गोदान और द्रव्य दान देकर संतुष्ट करे तथा ब्रह्म भोज करा के अनाथ और निर्धनों की यथाशक्ति सहायता करे। परंतु यदि शक्ति ना हो तो नित्य प्रति ब्राह्मण को जिमाकर और घर में जो खाने के पदार्थ हों उन्हीं का भोग लगाकर नियम के सहित व्रत और श्रद्धा अनुसार उदापन किया जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा रहित दान कल्याणकारी नहीं हुआ करता। हे राजन, व्रत का नाम पुंस वन है, सो जो स्त्री इस व्रत को विधि विधान से करेगी उसके इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र होगा। और जो कोई इस कथा को प्रेम से कहेंगे अथवा सुनेंगे उनको परमेश्वर की कृपा से पुत्रों को कभी दुख नहीं होगा, अर्थात जिनके पुत्र होकर मर जाते हैं उनके पुत्रों की दीर्घायु होगी और घर में सब बातों से आनंदित रहेंगे। कथा 6 स्कंद की कहे सुने चितलाए, पुत्र पुत्र सुख दे उन्हें प्रसन्न जदुराए। सुख सागर 7वां स्कंद श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप को मारना। परमेश्वर प्रहलाद प्रभु पर दुख भंजन हार, पाही प्रजापति पुण्यवत पुत्र पत्नी परिवार। शिवा शारदा को सुमर गणपति शेष मनाया। लिखूं 7वां स्कंद अब शंकर हुए सहाय। बोलिए भगवान के बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी का जय और विजय की कथा कहना। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित कहने लगे, हे राजन, मुनिनाथ आपने मुझे बार बार ये बतलाया है कि इस तमाम संसार के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं और उनका प्रकाश सब जीवों में समान रूप से है। फिर ऐसा कौन सा कारण है जो भगवान अवतार धर कर दैत्यों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार माता पिता के सब पुत्र समान होते हैं वैसे परमेश्वर को भी देवता और दैत्या समान रूप में देखने चाहिए। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, सो इसका उत्तर ध्यान से सुनो। परमेश्वर निराकार होते हुए भी अपनी त्रिगुणी माया से संसार रचता है। तो जिस समय सतोगुण की अधिकता होती है उस समय देवताओं की वृद्धि होती है, और जब रजोगुण की बढ़ोतरी होती है उस समय दैत्य शक्तिशाली हो जाते हैं, तथा जब तमोगुण की वृद्धि होती है उस समय मनुष्यों का भाग्य उदय हो जाया करता है। परंतु जिस प्रकार सच्चा न्यायकर्ता अपराध करने पर अपने पुत्रों को दंड दिए बिना नहीं रहता, उसी प्रकार अधिक पाप करने पर न्यायकारी परमेश्वर भी दैत्यों को दंड दिए बिना नहीं रहा करता। परंतु जिस प्रकार माता पिता पुत्र को मारने पर भी मातृता और पितृता प्रेम से में उसे छाया में डाल देते हैं, उसी प्रकार भगवान दुष्ट दैत्यों को मारकर भी वैकुंठ में भेज दिए जाते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने नारद जी से ये प्रश्न किया था कि हे मुनिनाथ, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को गाली देने पर भी मारकर वैकुंठ में क्यों स्थान दिया? क्योंकि ऐसे मनुष्यों को तो नरक में भी बहुत कम ठोर हुआ करती है। ये सुन नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान को चाहे जिस रूप में बजा जाए वह उसको अवश्य मुक्त कर देते हैं। जैसे भृंगी कीड़े के सत्संग से दूसरे कीड़े भी उसी रूप के बन जाया करते हैं। जैसे गोपियां उनको प्यारा समझकर और यदुवंशी उन्हें भाई बंधु समझकर तथा आप लोग
उन्हें सखा समझकर एवं भक्तजन उन्हें परमेश्वर समझकर जिस प्रकार भव सागर से पार उतर जाएंगे, उसी प्रकार शिशुपाल और अन्य दैत्य अपना शत्रु समझकर मुक्त हो जाया करेंगे। ये युधिष्ठिर, ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि दंतवक्र और शिशुपाल पहले जन्म में जय विजय नामक भगवान के द्वारपाल थे। एक समय सनकादिक ऋषिश्वर भगवान का दर्शन करके वैकुंठ में चले गए, सो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस का शरीर धारण करो। इस श्राप को देने पर पहले जन्म में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम करके दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। सो हिरण्याक्ष को तो वराह रूप धार कर और प्रहलाद भगत को कष्ट देने पर हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धर कर परमेश्वर ने मार गिराया था। फिर रावण और कुंभकर्ण बने। उस समय भगवान ने राम अवतार से इनका अंत कर दिया था। हे राजन, इस प्रकार आपकी मौसी से शिशुपाल दंतवक्र नाम से उत्पन्न हुए थे। सो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने इन्हें मारकर वैकुंठ में भेज दिया है। सो अब वह फिर जय विजय नाम से द्वारपाल बन गए हैं। इतनी कथा कहकर, कथा सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, हे मुनिनाथ, प्रहलाद जैसे परम भक्त से हिरण्यकश्यप ने क्यों शत्रुता की थी, कृपा कर इसका समय प्रकार से वर्णन कीजिए। नारद जी का युधिष्ठिर को हिरण्यकश्यप का इतिहास कहना। नारद मुनि युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जब विष्णु भगवान ने बड़ा अवतार धारण कर हिरण्याक्ष दैत्य को मार दिया, तो ये समाचार सुनकर उनका भाई हिरण्यकश्यप शतबाहु और विप्रचिति आदि दैत्यों को कहने लगा, हे दैत्यों, देवता लोग बालक की तरह विष्णु भगवान को बहकाकर हम लोगों को नष्ट करवाते रहते हैं। इसलिए मैं अपने भाई को जल से तिलांजलि न देकर विष्णु के रक्त से तिलांजलि दूंगा, क्योंकि विष्णु के नष्ट हो जाने पर देवता इस प्रकार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार तृण काष्ठ नहीं रहने पर अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, इसी प्रकार तुम तो उन ऋषिश्वरों, मुनीश्वरों, ब्राह्मणों, संतों और गौओं को जो परमेश्वर का पराक्रम बढ़ाते हैं, यहाँ देखो वही नष्ट कर दो और मैं विष्णु की खोज करके उसे ठिकाने लगाता हूँ। हे राजन, ऐसा कहकर वह ज्यों ही बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी माता, भाभी और सारे कुटुंब ने प्रलय कर कोहराम मचा दिया। ये देख हिरण्यकश्यप सबको समझाकर कहने लगे कि तुमको इस प्रकार रोकर मेरे भाई की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। रोया केवल उसी के लिए जाता है जो संसार में आकर अधर्म और अपयश कमाता है, परंतु मेरा भाई तो युद्ध में सन्मुख मारा गया, इसलिए उसे वैकुंठ में जाने वाले मेरे भाई के लिए रोकर एक अनर्थ करना है। तथा ये जीव अमर है और कर्मानुसार शरीर धारण करता रहता है, इसलिए मृत्यु के लिए शोक करना वृथा है। इस बार मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सुदक्ष राजा राज किया करता था। जब वह धर्म का राज्य करते हुए एक दिन मर गया, तो उसकी स्त्रियों ने उसकी लाश के पास बैठकर बहुत रुदन किया और संध्या हो जाने पर भी उनकी लाश को जलाने न दिया। तब जमराज ने 5 वर्ष के बालक का रूप धरकर उनको आकर के समझाया कि देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो तुम ज्ञानी होकर भी इस प्रकार रुदन करती हो, ये संसार अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ है और जीव आत्मा कर्मानुसार जन्म धारण कर अपना नवीन वस्त्र की तरह शरीर बदलता रहता है। इसलिए केवल अज्ञानी पुरुष ही प्राणियों की मृत्यु पर रुदन किया करते हैं और मृत्यु केवल एक बहाना बना करती है, क्योंकि जिसकी मृत्यु आ गई है वह 7 कोठों में बंद कर देने पर भी
बंद कर देने पर और बहुत सी सेवा शुश्रूषा करने पर भी नहीं बचेगा, परंतु जिसकी आयु में बल होता है उसको हिंसक जीवों के सामने वन में जाने पर भी वह नहीं मरता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप मुझे देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि माता पिता रहित 5 वर्ष की आयु में मैं वनों में विचरता रहता हूँ, परंतु फिर भी मैं नहीं मरता। इसलिए मारने और जिलाने वाला कर्मानुसार केवल एक परमेश्वर को ही समझना चाहिए। इसलिए यदि तुम इस मृत के लिए मर भी जाओगे तो भी तुमको ये कुछ नहीं कह सकता और ना 3 काल में जिंदा ही हो सकता है। इसलिए मेरा कहना मानकर इस लोथ को जलाकर इसकी शास्त्रानुसार क्रिया करो और इसके नाम से धर्म पुण्य करो, जिससे इसकी आत्मा को शांति मिले। हे माता, उस बालक रूपी जमराज से ये बात सुनकर उन रानियों को ज्ञान उत्पन्न हो गया और उन्होंने शोक को त्याग कर उस राजा का शास्त्रानुसार विधि विधान से सब क्रियाकर्म किया। इसलिए आपको भी भाई हिरण्याक्ष का सोच त्याग देना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, हिरण्यकशिपु की ये बात सुनकर उनकी माता दिति और उनकी भाभी रुद्धा भानु तथा उसके भाई शकुन आदि पुत्रों ने शोक त्याग दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, हिरण्यकशिपु के समझाने पर जब उसके कुटुंब वालों का शोक कम हो गया तो उनकी माता दिति कहने लगी, हे पुत्र, देवताओं के बहकाने से विष्णु भगवान ने तुम्हारे भाई को मार गिराया है, इसलिए देवों को मारकर अपने भाई का बदला तुमको अवश्य लेना चाहिए। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, मेरा विचार ये है कि विष्णु को मारकर दैत्यों के दिल का कांटा सदा के लिए निकाल दूं। इसलिए पहले मैं विधाता का तप करने के लिए बन जाता हूँ, इसके बाद वरदान प्राप्त करके विष्णु को जल्दी ही ठिकाने लगा दूंगा। हे राजन, इस प्रकार अपनी माता से कहकर हिरण्यकशिपु मंदराचल पर तप करने के लिए चला गया और वहाँ जाकर केवल एक पैर के सहारे बिना अन्न जल किए बहुत दिनों तक तप करता रहा। यद्यपि उसके शरीर में दीमक लग जाने से वह एक टीला सा दिखाई देता था, परंतु फिर भी उसके तेज से तप से उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब उस हिरण्यकशिपु के तप के तेज से सब प्राणी भयभीत हो उठे तो देवों के स्तुति करने पर धाता जी उनके पास जाकर कहने लगे, हे पुत्र, मैं तेरे तप से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपनी इच्छा से मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कहकर धाता मैंने ब्रह्मा जी, धाता और ब्रह्मा एक ही हैं, जी ने अपने कमंडलू का जल ज्यों ही इस पर छिड़का त्यों ही वह देगा रूप होकर इस प्रकार विधाता जी की स्तुति करने लगा, हे भगवान, आप संसार के रचने वाले हैं तथा प्रसन्न होने पर आप सब सुखों को देने वाले हैं एवं निराकार होते हुए भी सगुण साकार से भक्तों को सदा दुख हरते रहते हैं। सो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ये वरदान दीजिए कि आपकी बनाई हुई दुनिया का कोई भी प्राणी युद्ध में मुझे जीत न सके, अर्थात देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, पशु, पंक्षी और अन्य सभी प्राणियों से जो कि अपने पैदा किए गए हैं, किसी से भी न मारा जाऊं तथा दिन में, रात्रि में, पृथ्वी, आकाश और पताल में, साल के 12 महीनों 15 तिथि वाले पक्ष में और कान से उत्पन्न होने वाली तमाम धातुओं के शास्त्रास्त्रों से भी ना मारा जाऊं तथा संसार के सभी प्राणियों पर एकमात्र मेरा ही आधिपत्य हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी का हिरण्यकशिपु को वरदान देना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, हिरण्यकशिपु से उपरोक्त वरदान पाने की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में विचारने लगे कि हिरण्यकशिपु को उनकी मन इच्छा वरदान देना मानो सर्प को दूध पिलाना है, परंतु वरदान नहीं देने पर वचन भंग होता है। हे राजन, इस प्रकार बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा,
कि वचन भंग होने से इसको वरदान देना ही श्रेष्ठ है, और जो इसका पूरा परिणाम होगा उनके विष्णु भगवान स्वयं ठीक कर लेंगे, उसको विष्णु भगवान स्वयं ठीक कर लेंगे। ऐसा सोच ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र यद्यपि तुमने बहुत कठिन वरदान मांगा है, परंतु तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न होकर तुमको तुम्हारी मन इच्छा वरदान देकर कहता हूँ कि तुम सातों द्वीपों का निर्भय राज करोगे, और मेरी सृष्टि से उत्पन्न कोई भी प्राणी तुमको युद्ध में जीत न सकेगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दाता जी तो इस प्रकार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, और हिरण्यकशिपु प्रसन्न होता हुआ अपने घर आ गया। जिस समय उसकी माता दिति ने अपने बेटे के मुख से वरदान पाने का हाल सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तथा खुश होकर कहने लगी, हे पुत्र, अब तुम अपने भाई का बदला लेकर उसके ऋण से ऋण हो जाओ। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने देवता, दैत्या, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, तपस्वी और तमाम भूत, प्रेत और पिशाचों को जीतकर सातों द्वीपों के सब चराचर प्राणियों पर अपना आधिपत्य कर लिया, तथा सुरेंद्र, वरुण, कुबेर, जम, दिक्पाल और तमाम देवता उससे भयभीत होकर यहाँ उसके सिंह समाये चले गए, और 15 गुफा और घाटियों में जाकर ईश्वर की बड़ी दीन वचनों से स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, इस दुष्ट को मारकर हम दीनों की रक्षा कीजिए। हे राजन, तब आकाशवाणी ने देवों को कहा कि यद्यपि हिरण्यकशिपु के अधर्म से पृथ्वी और आप लोग कांप उठे हो, परंतु जिस समय वह भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा उस समय उसे मारकर पृथ्वी और आपको निर्भय किया जाएगा। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इधर तो देवों का ये हाल था कि उनको चलना फिरना, उठना बैठना और सोना हराम हो गया था, और उधर हिरण्यकशिपु तीनों लोकों और 14 भुवनों पर अपनी विजय का डंका बजाकर संसार के सब भोगों का उपभोग कर रहा था। उसके सामने अष्ट सिद्धि और नवनिधि सदा हाथ बांधे खड़ी रहा करती थी, और गंधर्व उनको सदा गान सुनाया करते थे, तथा अप्सराएं उनको अपना नाच दिखाकर प्रसन्न करती थी। हे राजन, अधिक कहने से क्या उसके राज्य में धर्मात्माओं तथा शुभ कर्म करने वालों को छोड़कर सब अधर्मी लोग प्रसन्न रहा करते थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे, उसमें 3 तो उसकी आज्ञा अनुसार दुष्ट कर्म करने में रत रहा करते थे, मगर चौथा प्रहलाद भक्त परमेश्वर के ध्यान में लवलीन रहकर सदा साधु जनों और गौ भक्तों की सेवा किया करता था। हे राजन, जिस समय वह किसी दीन दुखिया को देखता था उस समय उसका मन दया और करुणा से भर जाया करता था। उसका ये स्वभाव सब महात्मा और मुनीश्वरों को अच्छा लगता, मगर हिरण्यकशिपु उनके इस चाल चलन से सदा उस पर नाराज रहता, बल्कि कभी कभी उसे दंड भी देता था, मगर दंड देने और समझाने पर भी प्रहलाद भक्त सदा भगवान के ध्यान में लवलीन रहता था। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क थे जो हिरण्यकशिपु और अन्य देवताओं के पुत्रों को पढ़ाया करते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाकर कहा कि हे गुरुपुत्र, आपके पिता से अपने दैत्य शास्त्र अच्छी तरह पढ़ा था, सो कृपा कर आप अब हमारे इस प्रहलाद पुत्र को, जो कि 5 वर्ष का हो चुका है, दैत्य शास्त्र पढ़ाना आरंभ करके तमाम राक्षसों के कर्तव्य सिखाओ। ये राजन, इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद भक्त को पढ़ने के लिए बैठा दिया और अपने तमाम राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से जो प्राणी परमेश्वर की जगह हिरण्यकशिपु का नाम लेकर उसी नाम पर जो यज्ञ हवन होम नहीं करेगा उसको राज्य नियमानुसार यहाँ हो सकेगा पीटा जाकर कठिन कारावास जहाँ मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए कोई प्राणी परमेश्वर का नाम न लेकर हरि भक्त, गौ ब्राह्मण अथवा अन्य शुभ कार्यकर्ता की सेवा न करे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि उस कठोर शासन वाले दैत्येंद्र
हिरण्यकशिपु की तमाम प्राणियों द्वारा आज्ञा पालन की जाती थी, परंतु भक्तराज प्रहलाद पाठशाला में उस पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम का प्रेम से पाठ करता था। उनको इस प्रकार परमेश्वर के प्रेम में पल्लावित देखकर संडामर्क सिटपिटा गए और फिर पास बुलाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रहलाद, क्या तुमको अपने पिता दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु की कठोर आज्ञा का पता नहीं है, जो कि तुम उनके नाम का जाप छोड़कर जगदीश्वर का जप करता है। ये सुन प्रहलाद ने कहा, हे गुरुदेव, अब आपके दिल पर हाथ रखकर सत्य बतावें कि जगदीश्वर को छोड़कर दैत्याश्वर का कहीं जाप किया जाया करता है, जिसने हमको, आपको, मेरे पिता को और तमाम प्राणधारियों को ही नहीं बल्कि तमाम संसार को बनाया है, उसका न केवल मुझको, आपको, मेरे पिता के साथ तमाम प्राणियों को जाप करना चाहिए। इसलिए हे गुरुदेव, क्या ही अच्छा होता जो मेरे साथ, यदि मेरे पिता नहीं तो कम से कम आप तो जरूर उनका भजन करते। हे राजन, जब संडामर्क ने प्रहलाद भगत के मुख से नीति और हरि भक्त रस से बीनी हुई मीठी वाणी सुनी तो उसको कोई उत्तर नहीं आया, परंतु हिरण्यकशिपु के भय से उसने सोचकर कहा कि इस बात की चेतावनी इसके पिता को जरूर कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से कई आशंकाएं बनी रहेंगी। इसके बाद संडामर्क ने हिरण्यकशिपु के पास आकर इस रहस्य का उद्घाटन कर दिया। तब बहुत अच्छा कहकर एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्रेम से पूछा कि हे पुत्र, जो कुछ आज तक आपने पंडित से पढ़ा है उसे मुझे सुनाकर चित्त को प्रसन्न करो। ये सुन प्रहलाद ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।